हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे स्ट्राइक यानी कि हड़ताल के बारे में। लॉ स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक आता है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो आइए इस टॉपिक की हम बात करते हैं। तो इसके पहले आपको बताना चाहेंगे टॉपिक जो है हम दो पार्ट्स में लेकर आएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसके अर्थ के बारे में और इसके जो आवश्यक तत्व है और इसके प्रकार के बारे में। देन इसके बाद स्ट्राइक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं या तथ्य हैं उनके बारे में हम हमारे सेकंड वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्राइक के बारे में। तो हड़ताल के अर्थ की हम बात करें तो औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का जो सेक्शन है 2Q, उसके अंतर्गत इसके अर्थ को परिभाषित किया गया। हिंदी में कहे तो ठीक है। में इस हड़ताल को जो है परिभाषित किया गया। अगर हम इसको सामान्य अर्थों में समझे, हमारे शब्दों में समझे, तो हड़ताल का मतलब होता है काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, उसकी हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि इसके भी पर्टिकुलर कुछ रीजंस होते हैं। तो यहाँ पर काम नहीं करने का मतलब हड़ताल होता है। लेकिन अगर हम इसको नियोजित तरीके से लिखे, एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखे, तो किसी उद्योग में नियोजित कर्मकार वर्ग द्वारा मिलकर काम बंद करना या समन्वित होकर काम स्वीकृत करने से इनकार करने को क्या कहा जाता है? तो इसे हड़ताल कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसी उद्योग में अगर कोई भी व्यक्ति नियोजित है, और उद्योग क्या होता है तो उसकी भी डेफिनेशन दे रखी है इस एक्ट में। और उसके अंतर्गत अगर जो भी व्यक्ति कर्मकार काम कर रहे हैं, अगर उसका एक कोई ग्रुप काम नहीं करता है पर्टिकुलर कुछ रीजंस के कारण और या काम करने से इनकार करता है, तो उसकी हड़ताल उसको कहते हैं। हालांकि हड़ताल की कई सारे फॉर्म होते हैं, ऐसा नहीं कि जब मन में आए हड़ताल कर दिया। इसका एक पैटर्न डिसाइड किया हुआ है, एक रीति निर्धारित की हुई है, उसके तहत ही किया जाता है। उसकी भी चर्चा जो है हम हमारे आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो इसी के पर जो लुडिंग टेलर है, लुडिंग टेलर अपनी पुस्तक लेबर डिस्प्यूट एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग में भी हड़ताल को परिभाषित करते हैं। क्या करते हैं? तो परिभाषा हमने नहीं लिखी है, बेसिकली जो सबने कहा है वो भी इन्होंने ही कहा है कि द वर्ड स्ट्राइक इन इट्स ब्रॉड सिग्निफिकेंस हैज रेफरेंस टू अ डिस्प्यूट बिटवीन एन एम्प्लॉयर and his worker in the course of which there is a concerned separation of employment because it is an expensive weapon. The strike is generally labor's last resort in connection with industrial controversies। यानी कि वर्ड जो स्ट्राइक शब्द है काफ़ी ब्रॉड होता है, इसके काफ़ी व्यापक अर्थ होते हैं और मुख्य रूप से जो एम्प्लॉय होता है, नियोजक, और उसके जो वर्कर्स होते हैं, कर्मकार होते हैं, उनके बीच में जो डिस्प्यूट आ जाते हैं या कंट्रोवर्सीज होती है, तो उसके लिए हड़ताल किया जाता है। तो हड़ताल की अवधि जो होती है विशेष महत्व की नहीं होती है कि कितने दिनों की, घंटे की या महीनों की करे, बल्कि इसमें सामान्य आश्रय का होना जो है आवश्यक है। अगर हम बात करें वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, तो अपने नियोजकों से अपनी मांगों को पालने के लिए साधन के रूप में कर्मकारों द्वारा जो एक समझदारी की तरह काम को छोड़ देने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हड़ताल। हड़ताल में आधारभूत तत्व के रूप में समान उद्देश्य, सामूहिक आचरण, मंत्रणा में समान समझदारी का होना जो है आवश्यक होता है। आवश्यक तत्व की अगर हम बात करें तो अगर अब जितने भी जो पर्सन रहे हैं जिन्होंने उद्योग के ऊपर अपने जो है विचार व्यक्त किए, अपनी पुस्तकों में इस बात को लिखा है, तो स्ट्राइक के बारे में सभी ने जो भी लिखा है वो सारी चीज़ें अब हम जो है इसेंशियल एलिमेंट में पढ़ेंगे, आवश्यक तत्वों में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसका आवश्यक तत्व है कि कर्मकार जो है एक समूह, कर्मकार का एक समूह का काम बंद करने को जो होता है हड़ताल कहते हैं, या श्रमिक वर्ग का मिलकर ऐसा करना आवश्यक है। उद्योग के सभी श्रमिकों का सामूहिक रूप से हड़ताल पर होना, काम बंद कर देना जो है हड़ताल के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि ये जो है किसी विभाग या विभाग की कुछ कर्मकार भी यदि काम करने से इनकार कर देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको हड़ताल कहा जाता है। इसी प्रकार एक जजमेंट है नॉर्थब्रुक जूट कंपनी बनाम उसके वर्कर में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे काम को इनकार करना हड़ताल नहीं होगा, जिसे करने के लिए वो बाध्य
नहीं है। तो आई थिंक इस बातों से भी बहुत सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि हड़ताल जो है उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक स्थानों में ही होना चाहिए जहां की कर्मकार सामान्य उद्देश्य रखते हैं। जहां उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत प्रतिष्ठानों की हड़ताल ही अभिप्रेत है, उसके बाहर की नहीं, अतः किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का होना जो है अति आवश्यक है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि सामान्य समझदारी का होना आवश्यक है। और पांचवा कहता है कि काम न करना दोनों पक्षकारों में संपन्न संविदा के प्रतिकूल है। कोठारी के अनुसार काम बंद किए जाने के पूर्व औद्योगिक विवाद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में आया और काम बंद कर दिया। यहाँ पर कोठारी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि औद्योगिक कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होना चाहिए। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस प्रकार का हो सकता है, सो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम आने वाली इसको स्लाइड में क्लियर करेंगे। तो चलिए, तो ये हो गई हमारी हड़ताल की एक बेसिक से उसके एलिमेंट जो उसमें होने चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं हड़ताल के विभिन्न स्वरूप की, या हम कह दें इसके विभिन्न प्रकार की कि कितने प्रकार से हो सकती है। तो एक होती है सामान्य हड़ताल, एक होती है स्टे इन। सामान्य हड़ताल मतलब सामान्य हड़ताल, स्टे इन, पेन डाउन या टूल्स डाउन स्ट्राइक। इसी हड़ताल में क्या करते हैं कि मजदूर काम पर तो होते हैं लेकिन काम नहीं करते, ठीक है, जा तो रहे लेकिन काम नहीं कर रहे, जिस उद्देश्य के लिए उनको अपॉइंट किया गया वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इस वाले जो स्ट्राइक है इसको स्टे इन, पेन डाउन या टूल्स डाउन कहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो मैसूर मशीनरी निर्माता के मामले में मैसूर हाईकोर्ट ने कहा है कि टूल्स डाउन स्ट्राइक या पेन डाउन स्ट्राइक उस समय मानी जाती है जब कर्मकार अपने काम पर उपस्थित होते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं और कर्मकारों का यह जो कार्य है अतिचार का अपराध कहा जाएगा, ठीक है। तो इसको सही नहीं माना जाता है। या फिर क्या कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, लो भाई तुम स्टे इन पेज डाउन को डिफाइन कर रहे हो, काम नहीं करना तो हम काम ही धीरे धीरे करते हैं, ठीक है, ये होता है। दूसरा होता है सहानुभूति हड़ताल, जिसका प्रयोग अन्य हड़तालियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी और ने करी है तो उसको सपोर्ट करने के लिए, मॉरल सपोर्ट के लिए जो है किया जा रहा है। फिर होती है भूख हड़ताल, सबको पता है भूख हड़ताल, जिसमें अपनी मांग मनवाने के लिए कर्मकार जो है कार्यस्थान या नियोजक के निवास स्थान के आसपास जो है उपवास करते हैं। और फिर होता है एक अगर नियमानुसार काम संबंधी हड़ताल, ठीक है, नियम के अनुसार जो है काम संबंधी हड़ताल है वो इसके प्रकारों में आती है। देन इसके अलावा कुछ और भी हड़ताल के प्रकार होते हैं, जैसे क्विकली स्ट्राइक जो अचानक हो जाती है, फिर विवाद के बिंदुओं पर बाद में विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है। और फिर होता है लिग डाउन स्ट्राइक, स्लो गेयर, सेक्शनल स्ट्राइक जैसी भी कुछ क्या होती हैं, स्ट्राइक्स होती हैं। तो हड़तालों के कुछ नए प्रयोग सामने आए हैं, ठीक है। हाल ही के कुछ दिनों में हड़तालों के कुछ नए प्रयोग सामने आए हैं, जैसे नियमानुसार काम, राज्य बैंक और उड्डयन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी नियम की जटिलताओं का लाभ उठाने के लिए नए तरीके बंद का सहारा लेते हैं, ठीक है, जैसे बनारस, बिहार, बंगाल बंद, इसी सभी कामकाज ठप्प किया जाता है। तो इस प्रकार से जो होते हैं हड़ताल के विभिन्न स्वरूप है। तो हमारे इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हड़ताल के कारण की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट धारा जो 22 है जिसके अंतर्गत कौन कौन से काम है जिसमें हड़ताल अवैध मानी जाती है उसकी हम बात करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और फिर कुछ बेसिक सी चीज़ें जो स्ट्राइक के बारे में हमें जाननी चाहिए वो देखेंगे। देन स्ट्राइक के ऊपर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।